नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। और मैं यानी कि रवि साव आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत है जो कि फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला वीडियो है। यानी कि ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जिस वीडियो में मैंने पढ़ाया है आप जाकर उसे जरूर देख लो ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। बिना उस वीडियो को देखे आप आज जो भी होगा यहाँ पर वो पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। अगर आप पहले से देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में आप जाओ और जाकर के एक बार देख लो। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरा बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इस मेहनत का थोड़ा फल हमें भी मिले, बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा तो उनका भी भला होगा और हमारा भी उत्साह बढ़ेगा, हमारा भी भला होगा। तो और लाइक तो आपको जरूर करना है। तो चलिए आइए और अधिक टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूं मैं वो इस तरफ लिखा हुआ है, 4 न्यूमेरिकल्स हैं। एक और न्यूमेरिकल इसके अलावा मैं करवाऊंगा, उसको इन चारों को सॉल्व करने के बाद मैं दोबारा लिख दूंगा और उसे सॉल्व करूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आइए पहले देख लेते हैं कि वो क्या है। The work done in moving a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from a point of potential minus 3000 volt to another point P is this. Find potential at the point P. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक चार्ज है, उस चार्ज का वैल्यू इतना है, उसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं। ये एक पॉइंट है, वहां से इस पॉइंट तक उसे हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, यानी वर्क डन गिवन है। और जिस पॉइंट से उसे लेकर आ रहे हैं यानी इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस 3000 वोल्ट है, यानी यहां पे V1 इक्वल टू दिया है आइए देखते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पूरा पढ़ाया है, उसमें मैंने कहा था कि पोटेंशियल जो होता है वो वर्क डन होता है। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है पर चार्ज, दैट मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, उसे हम लोग कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वही वर्क डन होता है जिसे, माफ कीजिएगा, जिसकी जरूरत होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाने के लिए। तो कहने का मतलब है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है उस चार्ज को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए किया जाने वाला वर्क डन। तो आइए देखते हैं। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V हम लोग को मिल जाएगा। फाइनल इसका हमने मान लिया है V2 पोटेंशियल, तो ये हमें मिलेगा V2 माइनस ऑफ 3000, दैट मीन्स V2 प्लस 3000, ये इतना वोल्ट है। और तो ये जो पोटेंशियल होगा यानी V2 प्लस 3000 जो होगा वो बराबर होगा वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन का मतलब वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे। तो हमें
यहाँ से v2 क्या मिल जाएगा, ये 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 3000, तो v2 इक्वल टू हमें यहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा 25,000 माइनस 3000, तो हमें v2 इक्वल टू मिला है 22,000 वोल्ट। यानी कि फाइंड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है इसका पोटेंशियल हमें क्या मिला है, 22,000 वोल्ट। चलिए अच्छा, एक बार आप सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 20 न्यूटन, माफ कीजिएगा 20 नैनोकूलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, what work will be done to bring a unit positive charge, that means +1 charge, from infinity to a distance of 10 centimeter from it and carry a charge of 5 centimeter once completely round it in a circle of radius 5 centimeter। देखिए बोल रहा है कि एक चार्ज है 20 नैनोकूलम, 20 नैनोकूलम मीन्स नैनोकूलम मीन्स हो गया 10 टू द पावर -9 कूलम। देखिए अगर म्यूसी लिखा हो कहीं पे, दैट मीन्स माइक्रोकूलम, तो इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6 कूलम। अगर कहीं पे गिवन होगा नैनोकूलम NC, स्मॉल n इंटू C, तो इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -9 कूलम। कहीं पे दिया रहेगा स्मॉल p इंटू C, दैट मीन्स पिकोकूलम, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -12 कूलम। कहीं पे दिया रहेगा AC, स्मॉल a इंटू C, इसको बोलते हैं एटोकूलम, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -18 कूलम। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन नामों को जरा आप याद रखना। तो आते हैं सीधा पॉइंट पे। अब तो हमें ये देखना है कि इस चार्ज को, ये जो चार्ज एक पॉइंट पे रखा हुआ है, इस चार्ज तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक से लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि किसी चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेसिकली हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R। तो Q का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, R का वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.1 मीटर। तो फटाफट यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/4πε0 की जगह 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q के प्लेस पे 20 इंटू 10 टू द पावर -9। ये कहां से आया, इस पूरे का वैल्यू यही होता है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इन सब चीजों को समझने में, मैं रेकमेंड करूंगा मेरे 12 टोटल वीडियोस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, सारे वीडियोस आप देख लो, बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या कुछ भी हो, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, आप 12th के स्टूडेंट हो, जो भी हो, तो ये आपका बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखो ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, Q के प्लेस पे 20 इंटू, अच्छा पुट कर दिया हमने ऑलरेडी, दैट डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -9 कैंसिल हो गया, तो हमें मिल जाएगा 9 इंटू 20
डिवाइडेड बाई 0.1, 0.1 का मतलब 1/10, बेसिकली ये ऊपर ही आ जाएगा। तो 180 इंटू 10 1800 जूल। तो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे तो हम लोग वोल्ट लिखेंगे क्योंकि भी लिखे हैं। तो रिक्वायर्ड वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, 1800 जूल। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, इसका एक और पार्ट बाकी है। फिर बोल रहा है कि एक 5 कूलम चार्ज को, इस चार्ज के अराउंड कैरी अ चार्ज ऑफ 5 कूलम कंप्लीटेड अराउंड इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक सर्कल के जो 5 सेंटीमीटर रेडियस है, इसके अराउंड 5 कूलम चार्ज को पूरा घुमाने में कितना वर्क डन लगेगा। तो देखिए वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। एक सर्कल में अगर वो आएगा तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, और जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वर्क डन भी जीरो हो जाता है। जब भी किसी चार्ज को हम लोग एक ही पॉइंट से मूव करा के दोबारा उसी पॉइंट तक ले आएंगे तो वर्क डन जीरो होगा। जरूरी नहीं कि वो सर्कल ही हो, घूम फिर के इधर उधर से आकर के वापस उसी पॉइंट पे चला है तो भी वर्क डन जीरो ही होगा। तो यहां लिखेंगे द वर्क डन विल बी जीरो एज द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द चार्ज आर सेम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, ऑफ रेडियस ऑफ दिस इज चार्ज्ड with this, find the potential at distance of this and the surface and at distance of this। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक स्फेरिकल कंडक्टर है, मतलब एक कंडक्टर है जो स्फीयर के शेप में है और हॉलो है, मतलब अंदर से खोखला है। बीच में उसका चार्ज है कितना, माफ कीजिएगा बीच में नहीं, इस स्फीयर पे चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये चार्ज इस स्फीयर पर है। अच्छा हाँ, +5 है यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। खैर जो भी हो, चार्ज जो है बस हमें इतना पता है। इसका सेंटर है O, रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर यानी इसका रेडियस हुआ। और बोल रहा है कि इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दैट मीन्स 0.2 मीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। आराम से निकल जाएगा ये नंबर 1। तो यहां से V इक्वल टू क्या निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R, दैट मींस 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 0.2। 9 -9 और 10 टू द पावर 9 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 बाय 2/10, दैट मींस ये 10 ऊपर जाएगा 450, या चलिए यहीं पे काट देते हैं, 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 225 वोल्ट। चलिए पहला आंसर हमारा आ चुका है, देख लो आप। फटाफट निकालते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला भी उसी तरह स्फीयर पे, मतलब यहां पे, इसके स्फीयर पे, यहां पे या यहां पे कहीं पे भी स्फीयर पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q बाय R। Q मतलब फिर से वही, बाय R मींस 0.1, ये 1/10 ऊपर आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 9 इंटू 5 45
इंटू 10 450 वोल्ट। तो यहां से हमें पोटेंशियल मिलेगा 450 वोल्ट, इसको कैलकुलेट करने के बाद। तीसरा कंडीशन है सेंटर से जब 5 सेंटीमीटर हो, यहां 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5/100 मीटर। तो यहां पे कितना होगा, देखिए कोई भी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर रहा अगर चार्ज ऑब्वियसली, तो उसके इंटीरियर पे सिर्फ यहां ही नहीं, यहां भी कहीं भी सरफेस के अंदर उसका किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो उसके स्फीयर के पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये मैंने पहले भी बता चुका हूं, मैंने पहले भी बताया है पिछले वीडियोस में, आप जाकर के उन वीडियोस को आप देखिए। पोटेंशियल जिसमें मैंने पढ़ाया, मैंने इस बात का जिक्र किया है कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के इंटीरियर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के बराबर होता है। तो 5 सेंटीमीटर तो इसके अंदर है, इंटीरियर में है, तो उसका भी क्या होगा 450 वोल्ट भी होगा पोटेंशियल, इसके अंदर भी पोटेंशियल 450 वोल्ट ही होगा। रीजन में क्या लिखेंगे एज द पोटेंशियल इन द इंटीरियर ऑफ एनी स्फेरिकल hollow spherical conductor is same as the potential of the surface. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग फटाफट जरा, क्योंकि आपका एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। A charge of mass 50 milligram and carrying this charge is approaching a fixed charge this with a velocity of this. Okay, ठीक है। देखिए ये एक पॉइंट है, एक स्टेशनरी चार्ज है, मतलब रुका हुआ चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, स्टेशनरी चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज है, जिसका चार्ज है, मैग्नीट्यूड है 10 into 10 to the power -9। ओके, इसे इसके पास पहुंचना चाह रहा है दूसरा चार्ज, एक कहीं से भी आ रहा हो, कहीं से भी। फिजिक्स में कहीं से भी का मतलब होता है इंफिनिटी से आ रहा है। ओके, इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट ही है कहीं से भी, ठीक है ना। तो वो कहीं से भी आ रहा है, वो चार्ज इसके पास आना चाह रहा है, और उस चार्ज का वैल्यू क्या है, कहां गया, हाँ ये 5 into 10 to the power -9 कूलम। देखिए वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसका सिंबल। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। एक बात बताइए, पॉजिटिव वाला क्या कभी भी इसके पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है, दोनों रिपेल कर देगा। तो ये एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक यहां पहुंच पाएगा ये। तो सपोज कि वो चार्ज क्या हुआ, यहां से आया और यहां तक वो पहुंच पाया, यहां तक, उसके बाद वो रिपेल होने लगा, ठीक है ना, और रिपेल करने भी लगा। तो मान लिया कि जहां तक वो आके रुका वो डिस्टेंस था x, ओके, और जब ये आ रहा था तो इसका वेलोसिटी कितना था, गिवन है यहां पे 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसका चार्ज कितना है 5 into 10 to the power -9, एंड उसका मास कितना है 50 मिलीग्राम, दैट मीन्स 50 into 10 to the power -3 ग्राम, यानी 10 to the power -6 किलोग्राम। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा 1/4πE0 1/4πε0 into q, that means 10 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय, चलिए पोटेंशियल अच्छा देख लेते हैं, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power -9 डिवाइडेड बाय x। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 90/x।
ये हो गया पोटेंशियल। तो यहां तक आने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू में पता है क्या होता है, वी क्यू, वी इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू क्या है हमारा इतना, चलिए स्मॉल माना है तो स्मॉल लिखते हैं, वी क्यू। तो वी के प्लेस पे 90/x और ये 5 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये हो जाएगा 450/x इंटू 10 टू द पावर -9, इतना जूल। ठीक है। अब देखिए, जब वो इनफाइनाइट से यहां तक आ रहा था, जब वो किसी पॉइंट से यहां तक आ रहा था, तो आते वक्त इसके अंदर कौन सा एनर्जी मौजूद था? काइनेटिक एनर्जी। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है मेरा, थोड़ा एडजस्ट करना आप। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी था वही बाद में कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट मींस PE इक्वल टू KE। P का वैल्यू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट किया है 450/x इंटू 10 टू द पावर -9, और K इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर। दैट मींस हाफ इंटू m का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और v स्क्वायर, दैट मींस 0.5 स्क्वायर। ओके, अब मैं ऊपर मिटा देता हूं इसे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है डायग्राम की। तो यहां से हमें मिलेगा देयरफॉर ओके 450/x इंटू 10 टू द पावर -9, दैट इक्वल टू हाफ इंटू, दैट मीन्स ये 25 कर देते हैं इसको, 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 5/10 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें क्या मिल रहा है? x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से? 450 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 25 और बाय 100 चल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये तो इसके नीचे है, राइट। अच्छा चलिए यही लिख देते हैं बाय 100। तो दैट इक्वल टू में मिलेगा 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर -3 और फिर ऊपर, यानी 450 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 625, दैट इक्वल टू हमें मिलेगा, दैट मींस 45/625। इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 0.072, यस 0.072, यस 0.072 मीटर। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो चलिए अब हम लोग फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। अ चार्ज ऑफ 60 नैनोकूलम is placed at the corner A of a square ABCD of side 10 centimeter. Another charge of -40 Newton, माफ कीजिएगा, नैनोकूलम is located at the center of the square. Find the work done in carrying a charge +5 nanocoulomb from the corner C to the corner B of the square. मतलब देखिए ये एक स्क्वायर है, A B C एंड D। लेंथ कितना है सबका? 10 सेंटीमीटर।
ओके, यहां पे एक चार्ज है ए पे -40 नैनो कूलम, दैट मीन्स -40 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और इसके ठीक मिडिल में, मतलब कहां पे, मिडिल मतलब यहां पे एक चार्ज है, सपोज ये पॉइंट O है, तो यहां पे एक चार्ज है, कौन सा चार्ज, प्लेस्ड एट द कॉर्नर, माफ कीजिएगा, यहां पे 60 नैनो कूलम है और यहां पे -40 है। तो a charge 60 nm is placed at the corner of A, the smaller side, another charge is located at the center of the square. Okay, देख लीजिए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि किसी चार्ज को 5 नैनो कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो एक्चुअली होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों को माइनस करके हमें जो मिलेगा वो होगा हमारा वर्क डन। तो हम यानी कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। तो इसकी वजह से इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, VA ऑन C, राइट। तो चलिए डायरेक्ट निकालते हैं। VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल वहां होगा, A और C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, राइट। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q का वैल्यू 60, तो 60/10√2/100, ये हो गया इसकी वजह से। अच्छा, 60 इंटू 10⁻⁹ प्लस इसका भी पोटेंशियल यहां पे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -40 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय, यहां से यहां का डिस्टेंस, ये तो मिड पॉइंट है। किसी भी स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो टोटल अगर ये 10√2 है तो ये 5√2 सेंटीमीटर होगा, जिसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर में मिल जाएगा इंटू 100 ऊपर हो गया, तो ये इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा 10⁻⁹ भी ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 600/√2 प्लस ये हो जाएगा, फिर से वही चीज, ये हो जाएगा हमारा -800/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ और इंटू 10⁻⁹ जो पहले से है, तो इसका वैल्यू यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से इसका वैल्यू में मिलेगा -200/√2, तो ये हो गया 9 इंटू, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -100√2, राइट। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, 2 से कटेगा 100√2, तो ये हो गया हमारा -900√2, जिसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करें तो आएगा -1272.6 वोल्ट।
अब हम लोग देखते हैं Vp, दैट मीन्स बी पे टोटल पोटेंशियल कितना होगा। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले ए की वजह से कितना होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। और इसकी वजह से वो तो सेम रहेगा। तो ये हो गया हमारा Vp। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी कॉमन ले लेंगे और उसका वैल्यू डायरेक्ट यहां पुट कर देते हैं, 9 इंटू 10⁻⁹ एंड इंटू 10⁻⁻9 भी हम लोग ले लेंगे कॉमन। तो यहां क्या बच जाएगा, 0.1 मतलब 1/10, ऊपर चला गया तो 600 माइनस 8 आया और 10⁻⁹ तो ऑलरेडी हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो ये हो जाएगा 800/√2। तो यहां पे 10⁻⁹ एंड 10⁻⁻9 कैंसिल, 9 इंटू 600 5400 माइनस 9 इंटू 800 7200/√2। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 5090.4। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 309.6 वोल्ट। तो हमने Vc का वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लिया, Vp का वैल्यू यहां कैलकुलेट कर दिया, तो वर्क डन हमें कितना मिलेगा। तो यहां से सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस Vp माइनस Vc, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, 309.6 माइनस ऑफ 1272.6, दैट इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1582.2 वोल्ट्स। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, कुछ स्पेस मिल जाए हमें। तो ये था पोटेंशियल। अब पोटेंशियल इनटू चार्ज अगर हम लोग कर दें तो हमें मिल जाएगा यहां से वर्क डन। तो रिक्वायर्ड वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1582.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻9। चार्ज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, या लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 and 1 11, again 41 it's 9 and then 7। ओके, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, 5 2 10 कैरी 1.0 होगा ऑब्वियसली, 5 2 10 कैरी 1 11, 5 8 40 कैरी 4 29। ओके, सो इट्स फाइन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7.911 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सारे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए कि कैसे सॉल्व हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लंबा खींचा है,
बैलेंस्ड रखने की मैंने कोशिश की है। इसलिए अगर कहीं पर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर और भी ज़्यादा हेल्प चाहिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे जुड़ जाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब तो सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। सब्सक्राइब करने के लिए आप चैनल के नाम के पास देखिए सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसको आप प्रेस करिए। पास में बेल आइकन होगा, एकदम दबा दीजिए। दबाने के बाद एक ऑल नाम का ऑप्शन आएगा, उस पर भी आप क्लिक करिए। इससे क्या होगा, घर बैठे आपको हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर एक वीडियो का घर बैठे आप देखते रहेंगे और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो से आपका फायदा होता रहेगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।